चमत्कारी बेटी। बेटियों को लेकर घर के बड़े बुजुर्गों की सोच कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आज का समाज ना सिर्फ खुद बदला है बल्कि घर का माहौल भी बदल रहा है। कैसे, देखिए। अरे अरे बहू, तू ठीक तो है ना? तुझे कितनी बार कहा है ज्यादा काम मत करा कर। अपनी हालत देख। तुझे देखकर कोई नहीं बोल सकता कि तू पेट से है। माँ जी कुछ नहीं, बस हल्का सा चक्कर था, पता नहीं कैसे आ गया। अरे तो गिर सकती थी अगर मैं ना देखती। मेरे पोते को कुछ हो जाता तो? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। बहू, आज से तू ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे इस घर के होने वाले वारिस को कोई भी चोट पहुंचे, समझी? फिर माँ जी, काम कौन करेगा? इतना सारा काम आप अकेले कैसे करेंगी? अरे कुछ महीनों के लिए काम वाली रख लेंगे, लेकिन तू काम नहीं करेगी और ठीक से खाना पीना खा, ठीक है? जी माँ जी, ठीक है। मैं तो सोच रही हूँ कि कब ये महीने बीते और मैं अपने पोते को अपनी गोद में लेके घुमाऊं। अब बस बहू पोता हो जाए। हाँ माँ जी, बच्चे के आने का इंतज़ार तो मुझे और इनको भी बेसब्री से है। इन्होंने तो बच्चे के कपड़े लाना भी शुरू कर दिया है। एक बॉक्स में लड़की के हैं, दूसरे में लड़के के। लड़की के क्यों? माँ जी, हमें थोड़ी ना पता है कि बेटी होगी या बेटा। अरे कैसी बात कर रही है, छोरा ही होगा। ऐसे ही बातें चलती रहती है। कुछ महीनों बाद गीता को एक प्यारी सी बेटी होती है जिससे उसकी सास बिल्कुल खुश नहीं होती। बहू कहाँ चली गई? एक कप चाय देना तो। जी माँ जी, बस अभी लाई। लीजिए माँ जी आपकी चाय। आज इतनी देर कैसे हो गई? कब से चाय मांग रही थी ना? वो माँ जी, अभी मुन्नी को सुला कर आ रही हूँ। रात भर सोई नहीं ना, इसलिए अब सुला दिया। छोरियों के साथ यही परेशानी होती है, बस रोती रहती है। जब से पैदा होती है दुख ही देती है। माँ, अब फिर शुरू हो गई। पहली बात तो वो एक छोटी बच्ची है और दूसरी आपकी पोती है। आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं उस छोटी सी बच्ची के लिए? आप दोनों ना फिर से छोड़िए ना, बैठिए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, आज मुझे थोड़ी देर हो रही है, मैं चलता हूँ। नाक पर बस गुस्सा चढ़ा रहता है, बिल्कुल अपने बाप पे गया है गुस्सैल। अरे इतना ही बात ना सुनने का शौक है तो लड़का क्यों ना पैदा किया? माँ जी, खाना नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ पता है मुझे, और ये मत भूल कि तेरी सास मैं हूँ, ना कि तू मेरी। थोड़ी देर बाद गीता अपनी बेटी के साथ खेल रही होती है। मेरी प्यारी गुड़िया, लगता है बहू आजकल तुझे काम नहीं है, दिन भर बस अपनी बेटी के साथ खेलती रहती है। नहीं माँ जी, मैंने सारा काम कर लिया है तो सोचा थोड़ी देर मुन्नी के साथ खेल लूं। माँ जी देखिए ना, मुन्नी आपको देखकर दादी दादी बोल रही है। लगता है वो आपके पास आना चाहती है। कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे पोता तो दे नहीं पाई, ऊपर से काम करने की जगह यहाँ इस छोरी के साथ टाइम पास कर रही है। माँ जी आप ये क्या बोल रही हैं? ये आपकी भी तो पोती है। अरे क्या हुआ, लड़का नहीं हुआ और लड़की हो गई। यही तो परेशानी है कि ये लड़का नहीं लड़की है, और लड़की परिवार के लिए कुछ करती नहीं, ऊपर से माँ बाप का बोझ बढ़ा देती है। लेकिन लड़के घर परिवार को चलाते हैं, उनसे वंश आगे बढ़ता है। माँ जी मुझे तो यकीन नहीं होता, एक औरत होकर आप ऐसी बात कैसे कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती? मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा परिवार आगे बढ़े। वैसे भी लड़कियां करती क्या है, ये छोरी होने से तो अच्छा होता कि तू बेऔलाद ही रह लेती। इतने में गीता का पति आता है। क्या हुआ माँ, ये गीता रो क्यों रही है? और आप ऐसी कौन सी बात पे इतना गुस्सा हो रही हो? माँ जी, अगर आपको मेरी बेटी से इतनी ही परेशानी है तो मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज आप मुझे ऐसी कोई भी बद्दुआ मत दीजिए। अरे कोई मुझे तो बताओ कि आखिर बात क्या है। ये तो तू पूछ ही मत, सारे फसाद की जड़ इसकी बेटी है। जब से इस घर में आई है पूरे घर में अशांति सी फैल गई है। माँ जी, ये छोटी सी बच्ची बोल भी नहीं सकती, ये क्या करेगी? और माँ जी, इस घर में मेरी बेटी से दिक्कत आपको है, न कि इस मासूम सी बच्ची को। अब समझ में आया। माँ अब फिर से?
अरे माँ, क्या दिक्कत है आपको इस बच्ची से? मेरी दिक्कत यह है कि ये एक लड़की है, ना कि लड़का। लड़का होता तो घर में रौनक बनी रहती, बाद में आगे चलकर तेरी तरह वो एक कामयाब इंसान बनता। लेकिन ये लड़की है जो केवल तुम दोनों के ऊपर एक बोझ के सिवा कुछ नहीं। माँ, आप खुद एक माँ होकर दूसरी माँ को ऐसे कैसे बोल सकती हैं? वो लड़का हो या लड़की, इससे ये सच नहीं बदलेगा कि वो हमारी बच्ची है। और कोई माँ अपने बच्चों में कैसे भेदभाव रख सकती है, जबकि वो जन्म के वक्त उतना ही दर्द झेलती है दोनों के वक्त। अच्छा, अरे बेटा, भविष्य में ये केवल तेरे लिए बोझ बनेगी और कुछ नहीं। सास अब आए दिन पोती को लेकर घर पर क्लेश डालती रहती थी। एक रोज, माँ जी, आपके भाई आए हैं। अरे वाह, भैया आया है। देख बहू, वो उम्र में काफी बड़े हैं मुझसे, तो आओ भगत में कोई दिक्कत ना हो। अरे मामा आए हैं, क्या बात है। मामा जी, आपके कदम कितने लकी हैं। देखिए, मेरा प्रमोशन हो गया। अरे मैं तो तेरी नन्ही गुड़िया से मिलने आया हूँ। तभी डाकिया आता है। अरे डाकिया क्या लेकर आया है? बहू, ये तो तेरे नाम का पर्चा है। बहू सास के हाथ से पर्चा लेती है। माँ जी, मैंने जो पिछले 4 साल से सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया था ना, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। तभी छोटी सी गुड़िया माँ के पास आती है। हाँ मामा, बिल्कुल सही कहा। मेरी बेटी के शुभ कदम है, जो आज तक स्ट्रगल में चल रही जिंदगी में अब सब कुछ ठीक लग रहा है। अरे बड़े आए इसके कदम। अरे जितना आ रहा है शादी करके सब ले जाएगी। कैसी बात कर रही है? मेरे बेटे बहू का भी यही हाल था। ऐसे ही एक कमरे के मकान में हम रहते थे, लेकिन अब देख। हाँ भाई, अब तो ठाठ है तेरे, पर ये कैसे भैया? मेरी पोती रायना के आने के बाद ही हमारी किस्मत जगी। अरे लड़का लड़की कुछ नहीं होता। हाँ माँ, देख, कहाँ हजारों में कमाई थी, अब लाखों में। कितना रुतबा बढ़ेगा हम लोगों का, और ये सब मेरी बेटी के कारण। वो बेटी को गले लगा लेता है। माँ, भविष्य किसने देखा है और किसने कहा कि लड़कियां बोझ होती हैं? लड़कियां घर का मान सम्मान होती हैं, वो अपने माँ बाप की आंखों का तारा होती हैं। माँ, मैं नहीं जानता कि वो भविष्य में मेरा नाम रोशन करेगी या नहीं। बस इतना जानता हूँ कि वो कभी मिट्टी में नहीं मिलने देगी। और माँ, रही वंश आगे बढ़ाने की बात, तो एक औरत के बिना वो भी नामुमकिन है। हाँ माँ जी, और हम सब मिलकर मुन्नी को एक बेटी की तरह नहीं, बेटी की तरह पालेंगे, क्योंकि वो मेरे लिए बेटे से कम नहीं है। माँ, आज के समय में बेटी हर चीज में लड़कों से आगे है, पढ़ाई में, नौकरी में। आज के टाइम में लड़कियां लड़कों को बराबर की टक्कर दे रही है, तो हमारी मुन्नी बोझ कैसे हुई? उल्टा हमें खुश होना चाहिए कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे घर में एक बेटी हुई है। माँ, अब आप भी अपनी जिद छोड़ दीजिए। देखिए, मुन्नी आपको देखकर कितना खुश है, आप भी थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। सास को अब बात समझ में आ जाती है। अब क्या, बेटा बहू काम पर जाते हैं और सास वो अपनी पोती के साथ खुश है।